यहाँ के भक्तों की ओर से, यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से, जितने भी साधक पधारे हैं उनकी ओर से, जितने भी श्रद्धालु और शिष्यगण आए हैं उनकी ओर से इस पावन धरा पर श्री नायब सिंह सैनी जी आपका पूरे अभिनंदन और आपका वंदन। हमारे बीच में एक सफेद कपड़ों में संत, जिनको हम श्री पवन जिंदल के नाम से जानते हैं, इसी पावन धरा पे उनका निवास है। हमारा सौभाग्य है कि वो भी मंच पर विराजमान हैं। हमारे बीच में श्री तेजपाल तंवर विधायक, हमारे गुड़गांव के नौजवान कर्मठ विधायक श्री मुकेश शर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति होगी, उनका आशीर्वचन होगा, उनका आशीर्वाद होगा। उस कार्यक्रम को सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं। अभी कुछ एक संतों के आने की भी और भी आशा है, लेकिन आप सबसे अच्छी बात, इनके सुरों में जो खिंचावट है, जो आपके मन को खींच लेंगे, वो अभी मंच के माध्यम से हमारे महावीर जी, संभवतः आप सभी उनसे परिचित हैं। माँ सरस्वती की उनके ऊपर विशेष अश्रु घर रख के आया हूँ, क्योंकि आज संत जी का एक जन्मोत्सव है, तो हम रोएंगे मन की आंखों से, लेकिन बाहर हर्षो उल्लास के आज जन्मोत्सव मनाएंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, मैं स्वामी जी का उनके चरणों में आप सबकी ओर से, हमारी जो समिति है उसकी ओर से, और जितने भी श्रद्धालु हैं शिष्य उनकी ओर से, उनके चरणों में नमन करके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हम भाग्यशाली हैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस धरनी पर समय समय पर संत शिरोमणि आकर के जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि विकसित लगाया, ऐसे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को तिलक लगाकर शुभकामनाएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए और मंगल कामनाएं देते हुए दार्शनिक जी महाराज, जोरदार तालियों के साथ आप इस क्षण का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। का ही कृपा प्रसाद उस रूप में अनुभव होता है। और वैसे भी पूरा संत समाज देश का इस बात से सुपरिचित है कि वो भले ही किसी भी पीठ के आचार्य हों, किसी भी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हों, श्री महंत हों,
या किसी भी मत, किसी भी संप्रदाय के प्रमुख संत हो, कुंभ हो या ऐसा कोई और अवसर देश में हो, संतों का एकत्रीकरण जहाँ होता है, संतों का सम्मिलन जहाँ होता है, वहाँ यदि कुंभ में भी किसी एक संत के प्रति समस्त आचार्यों, समस्त श्री महंत या अखाड़ा प्रमुखों का एक समर्पित सा लगाव भाव रहता है, केवल संकेत किया। और ये भी कि गर्मी है, जैसा आप जी को उचित लगे, लेकिन हमारे श्री का स्नेह कृपा। मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी की यहाँ उपस्थिति निश्चित पूरे कृष्ण कृपा परिवार को आह्लादित कर रही है और आपका भी पूरा स्नेह श्री कृष्ण कृपा जीव गीता के ऐसे प्रत्येक भाव में साथ रहता है। भगवत गीता को एक वैश्विक पहचान बनाने में निश्चित और निस्संदेह आपकी जो भूमिका समर्पित साथ रहती है, उसके प्रति भी आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाबा चित्र विचित्र जी भी अभी आएंगे, उनका भाव भी हमें लगता है कि सब इस बात से सहमत होंगे। इसी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो वर्षों से हमें ध्यान है कि 15-20 वर्ष से जब भी दिल्ली में सत्संग हुआ, भले ही 1 घंटे के लिए, लेकिन कोई सत्संग आयोजन ऐसा नहीं होता था जिसमें रेखा जी की एक बार उपस्थिति नहीं होती थी। आज अपने उसी भाव सद्भाव से वो यहाँ भी उपस्थित हुई हैं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको याद है समय की अत्यंत, लेकिन क्योंकि प्रेरणा दिवस है और उस रूप में हमें आदेश मिला है, तो हम ये कहेंगे हम कोई विश नहीं कर रहे, हम प्रेरणा दे रहे हैं। और आप कृपा करके इसे मत मानिएगा कि वो गीता मनुष्य जी के लिए ही है। ये प्रेरणा सार्वत्रिक है, सार्वजनीन है, सबके लिए प्रदान किया, विधि प्रदान की है। विधि विशेष सर्वदा सदा। हे प्राणी, तुम्हें 100 वर्ष तक जीने की चेष्टा करनी, दिवस के ऊपर लोग उनको शतायु होने की कामना कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने शतायु होने की कामना हमको की, मैं आपके सामने वचन दे। आप लोग कितने उस समय उपस्थित हो गए, ये आप लोग विचार करके देखो। समग्र जीवन वैदिक आदेशों के परिपालन में ही समर्पित करता हूँ। संत पुरुषों ने मुखार बिंद से एक एक शब्द जो है वो ज्ञान से भरपूर होता है। और अभिनंदन हमारे बीच में हमारे अपने ही प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ोरी जी है, मेरी कर्म भूमि भी है, आपका पूरे अभिनंदन और वंदन। राजेश नागर जी हमारे मंत्री फरीदाबाद से आए हैं, उनका भी धन्यवाद। तेजपाल तंवर जी, मुकेश शर्मा जी, हम तो उनको मुकेश पहलवान के नाम से जानते हैं। सुनीता दुग्गल जी हमारे पूर्व सांसद, और बिमला बहन जी, और हमारे बीच में इस शहर की अभी नवनियुक्त राज रानी मल्होत्रा मेयर, वो भी हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी अभिनंदन। पूनम माता जी भी हैं, अब आगे उनका भी स्वागत है। अब मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चंडीगढ़ जाना है, उनकी इस मजबूरी के देखते हुए मैं मात्र 4 लाइनों के अंदर श्री नायब सिंह सैनी जी का परिचय कराऊंगा। कहते चले वेती, वेद का शब्द है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मुस्कुराहट जिनका गहना है, मुस्कुराहट जिनका गहना है, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति के लिए रामायण की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है। नायब सिंह सैनी जी, जब लक्ष्मण मूर्छा हुई और
राम के मन में क्या भाव, ये भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु उस सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने पाए। पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अभी हम सबका मार्गदर्शन जो करके गए हैं, परम पूजनीय काशी जी महाराज रमन रेती वाले, परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज, बाबा भूपेंद्र सिंह जी, परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज और हमारी हरियाणा की बेटी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हरियाणा की इस पवित्र धरती पर इनका मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। प्रेरणा महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कामना है कि संसार में ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश अलौकिक फैलाते रहें और आप अपनी अमृत वाणी से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। श्री राधा जागरण उत्सव में पिछले 3 दिन में आप भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर रहे हैं। आपके ही द्वारा स्थापित गीता ज्ञान संस्थान गीता के संदेश को पूरे संसार में फैलाने का अथक प्रयास आप कर रहे हैं। गीता के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप मित्तल जी से अनुरोध करता हूं और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, क्योंकि हरियाणा की तरफ पर आई हैं, तो बिना समय मैं इस स्वागत के पश्चात माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबके हृदयों में वास करने वाले, आज जिनका धरती पे अवतरण भी हुआ, ऐसे हम सबके बहुत ही प्रिय गीता मनीषी के रूप में जिनको जाना जाता है, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ और जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। इस प्रांत के बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई, वो हमारे हरियाणा में कहते हैं ना कि खुद बने और मेरा हाथ पकड़ लाए, तो दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली उसमें भाई का बहुत बड़ा हाथ है भाई, क्योंकि पूरा हरियाणा दिल्ली में ही मंडरा था और दिल्ली तो आदि है ही हरियाणा। तो बहुत स्नेह और आशीर्वाद जितना मुझे मंच पे उपस्थित मेरे सभी पूज्य गुरुवरों का मिला, उतना ही आशीर्वाद हरियाणा के सभी भाई बहनों का, विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण और सभी प्रदेश की टीम जो दिल्ली आकर के जिन्होंने मेहनत करी, और आज मुख्यमंत्री के रूप में मैं आप सब के बीच में विराजमान हूँ। परम पूज्य काशी जी महाराज, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आदरणीय
परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीरथ जी महाराज को भी बहुत प्रणाम। ऐसा है कि ये हमने तो इसका उनके महाराज श्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने सेवा और सद्भावना का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन जो एक संत पुरुष आए हुए हैं उन लोगों के मुखारबिंद से एक शब्द निकला मंगलोत्सव, यानी आज मंगल का दिन है, आज एक प्रसन्नता के दिन है और उन्होंने आज के दिन को प्रेरणा दिवस भी कहा है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आज का जो युवा है अगर इस प्रकार की प्रेरणा लेगा तो उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपने देखा अगर माननीय मुख्यमंत्री भी बोल के गए तो उन्होंने भी अध्यात्म की बात करी। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, उन्होंने भी गीता की बात करी, यमुना की बात करी। ये तो परिवर्तन आ रहा है जिसको हम कहते हैं विश्वगुरु तुम पहले बन चुके हैं, लेकिन वास्तविक विश्व गुरु तब बनेंगे जब आज का युवा संस्कारवान होगा। संस्कारवान कब होगा? इस प्रकार के आयोजन से होगा। हमारी आशा से अधिक लोग आए हैं, हमारी आशा से अधिक नेतागण आए हैं, न जाने कितने मंत्रीगण आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी मनोहर लाल जी में आने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और संत, मतलब संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज परिवर्तन आया है। आशा है कि इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी होंगे और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से युवा के पास संदेश जाए, युवा परिवर्तित होए। तो युवा परिवर्तित होगा तो देश परिवर्तित होगा, देश परिवर्तित होगा तो हम विकसित भारत की जो सपना देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो अवश्य पूरा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें युवा को नशे से दूर करने के लिए महाराज श्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत सारे एनजीओ इस निमित्त काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी ये एक उद्देश्य है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पड़ोसी प्रांत जो है पंजाब के अंदर ये बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस बीमारी को जो हमारे युवा का भविष्य खराब कर सकता है, हरियाणा पूर्णतः समर्पित है, पूर्णतः मेहनत कर रहा है और आशा है कि इसके बाद ये संत जन जाकर के बाकी प्रांतों में भी जाकर के एक ऐसा संदेश देंगे, क्योंकि यदि युवा की आधारशिला गिर गई तो उनकी इमारत पक्की नहीं बन सकती। तो मीडिया वालों से भी प्रार्थना है कि इस निमित्त कोशिश करें कि युवा इससे दूर रहे। अगर नशा मुक्त भारत हो गया तो वास्तव में हम इस समय विकसित भारत बन जाएंगे।